बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अहम इत्तलात हैं इस वक्त 2000 केस में। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। सिंध पुलिस 2000 तक पहुँच चुकी है। कल तक ये खबरें गर्दिश कर रही थी और मुख्तलिफ यूट्यूब पर यह भी बताया जा रहा था, बिल्कुल ठीक बताया जा रहा था कि सिंध पुलिस यहाँ पर पहुँची और उन्होंने कोशिश की कि 2000 और ज़हीर को बरामद किया जाए। और चूँकि इत्तलात ये मिल चुकी थी कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद है अपनी वालदा के साथ, जिसकी वजह से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर बीच में कुछ हर्डल्स थी। वो हर्डल्स क्या थी और क्यों वो लोग जो है 2000 तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। और फिर शैला रज़ा ने भी इसके ऊपर जो बयान दिया था वो सब कुछ तो आपको कल पता लग गया। अब सिंध पुलिस जो है, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट से इन्वॉल्व है। शैला रज़ा ने कल रिक्वेस्ट भी की पंजाब गवर्नमेंट अपना किरदार इस वक्त अदा करिए। पहले भी पंजाब पुलिस ने सिंध पुलिस के साथ मिलकर तमाम तर कार्रवाई की थी और उनको जब बताया गया था कि यहाँ पर 2000 मौजूद है या उसका निकाह नामा है, उस हवाले से आप रेड करें, इन्होंने किया और उसके बाद सिंध पुलिस वहाँ पर पहुँची। सब कुछ मामला जो है वो आपके सामने है। लेकिन अब मैं ज़रा आ जाती हूँ कि इस वक्त की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा गुमराह करने की कोशिश की गई। मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि अब केस जो है वो जारी और सारी है और फिर जाहिर सी बात है ज़रा सी भी गलती जो होती है उसको लेके सारे वकील पे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि आपने ये कहा, आपने वो कहा। लेकिन मुझे याद है वकील साहब का बयान और उनका इंटरव्यू, मेरे पास सारी चीज़ें रिकॉर्ड में मौजूद है, मैं भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हूँ। और वकील साहब ने अपने लास्ट इंटरव्यू में जो काल्पन उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर दिया था, उसमें उन्होंने फरमाया था कि 2000 ज़हीर मेरे साथ राबते में है और मुझे मालूम है वो कहाँ पर है। और हवेली लखा का भी उन्होंने इशारा दिया था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तस्वीर भी भेजी गई थी। फिर उन्होंने और भी बहुत सी बातें की। वो सब कुछ आपको मैं बताती रही, रिपीट करके टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। आप लोग भी दरख्वास्त करते हैं कि थोड़ी सी वीडियो छोटी करें ताकि सुनने में मज़ा आए, तो मेरी कोशिश होगी वीडियो थोड़ी सी मुख्तसर हो। लेकिन आगे चलते हैं। अब हुआ क्या कि ये हमें बताया जाता रहा और गुमराह किया जाता रहा कुछ लोगों की तरफ से कि वो शायद हवेली लखा में मौजूद है और इस तरह की बातें। लेकिन ये दोनों जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। और जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की जिसमें दोनों जो बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे, और मेरे दूसरे चैनल पे उनका पूरा इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं, महरीन सब्तैन स्पीक्स पर, और उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या बातें बोली। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि ये तमाम इंटरव्यू जो है ये रिकॉर्ड किया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी में। जो बॉडी लैंग्वेज थी मैंने आपको बताया रोबोट की तरह बैठी थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसे लग रहा था उसको पढ़वाया जा रहा है, और जो अल्फाज, जो चीज़ें उसने इस्तेमाल की, जो गुफ्तगू उसने इस्तेमाल की, वो गुफ्तगू ऐसी नहीं थी जो एक 14 साल की या इवन 18 साल की बच्ची भी इस तरह के वर्ड्स और इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको नहीं पॉइंट आउट कर सकती। तो उसको बाकायदा बताया गया था। अब मैं ज़रा आपको बता देती हूँ सबसे पहले तो कि शैला रज़ा ने क्या कहा है। ये बातें आपको कल की पता है, लेकिन उसमें से कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताऊँगी और फिर मैं आगे बताती हूँ कि हुआ क्या है, अभी किस तरह से उन तक पहुंची है और अब कैसे इनको प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि प्रोड्यूस किया जाएगा अदालत के सामने। अच्छा, शैला रज़ा ने वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज से तावन करने की अपील की, और जब गवर्नमेंट लेवल पर जब बात हो जाती है तो उसके बाद मामले को और तरह से सीरियसली देखा जाता है। इसी वजह से सिंध पुलिस की रसाई जो है, क्योंकि वाइस चांसलर कहा जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो अंदर एंटर नहीं होने दे रहे थे इनको। तो फिर अब जब जाहिर सी बात है हुकूमत के ऊपर जो लोग मौजूद है वो जब शामिल हो जाते हैं तो फिर मामला कुछ और हो जाते हैं। तो अब क्या है कि वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज से उन्होंने कहा कि सिंध वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 2000 केस को परसू कराए, और सिंध हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया है कि उम्र 14 साल है इस लड़की की, इसका निकाह नहीं हो सकता। अब पंजाब में लड़की मौजूद है, बल्कि पूरा गिरोह मौजूद है। अच्छा देखिए, जब मैं शुरू में कह रही थी ना, बहुत से यूट्यूबर्स बैठ के कह रहे थे जी कि ये गिरोह क्या होता है। अब मैं नहीं कह रही, ये गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही है। शैला रज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो वो भी ये बात कर रही हैं कि गिरोह मौजूद है, मुनज़्ज़म गिरोह, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ऐसा हो नहीं सकता ना कि एक छोटी सी बच्ची सिंध से पंजाब पहुंच गई और वो अकेली पहुंच गई। देखिए, आप किसी चीज़ को कतई नज़र नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ को साइड पे नहीं रख सकते। एक बात याद रखिएगा कि ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, लड़की की चाहत थी, शादी कर ली, लेकिन बच्चे की वालदा जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट, वो शादी निकाह का रिश्ता मांगने के लिए जा रहे थे। हो सकता है ऐसा कोई गिरोह हो जो इस तरह से बच्चियों को फंसा के शादी करके अमीर होने के जो तरीके होते हैं, ये भी तो हो सकता है ना। मैं एक इम्कानात की बात कर रही हूँ और इस बात का जिक्र मैं नहीं कर रही सिर्फ। चलिए, डार्क वेब को एक साइड पे रख दीजिए, वो तो मैंने बात की नहीं, लेकिन डार्क वेब के भी इम्कानात मौजूद हैं, वहाँ पे भी बड़ा कुछ हो रहा है। लेकिन शैला रज़ा साहिबा खुद कह रही है कि पूरा एक गिरोह लगता है। कल ये इत्तला थी, उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस गिरोह के लोग और ये फैमिली भी मौजूद है, लेकिन पुलिस पार्टी को वहाँ पर रसाई नहीं मिल रही। ठीक है, फिर उन्होंने कहा ये इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, यानी कि आप देखिए कि कहाँ से हुक्म, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म आया हुआ है, और बड़े बड़े जो हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, इन सबको पेश होना पड़ता है कोर्ट में। तो ये कौन लोग हैं कि पुलिस पार्टी को वहाँ पर जाने नहीं दिया गया? इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं।
ज़हीर तो इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकता, उसके पेरेंट्स, उसकी वालदा तो इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकती, वो ग्रेट चहारम की वहाँ पे मुलाजमा है, तो फिर कौन है उनके पीछे। अच्छा, 2000 से उन्होंने कहा कि एक गलत बयान भी दिलवाया गया, अब ये शहला रज़ा कह रही हैं, उसको चैनल तक पे चलवाया गया। पंजाब पुलिस को ऑर्डर करे कि हमारी पुलिस पार्टी की मदद करे, बच्ची को बाजियाब कराएं, सिंध हाई कोर्ट में पेश करें। फिर उन्होंने कहा क्योंकि आपके यहाँ जो कानून है उसके मुताबिक कम से कम उम्र 16, हमारे मुताबिक 18 है, तो लड़की की उम्र तो 14 साल है, इसके लिए कानून भी मौजूद है। सोसाइटी के लोगों से भी अपील करती हूँ, उन्होंने कहा कि उठे और इस तरह के लोगों के रास्ते की रुकावट बने। देखे, आज आप दूसरों के लिए कह रहे हैं ना, उसकी बच्ची पसंद किया चलेगी, जब अपने घर पे बात आती है तो फिर दिल पे हाथ पड़ता है। उस वक्त सोचिएगा कि क्या गुजरती है। माँ बाप ने जो इतने नाजों से पाली बेटी है ना, उसको इस तरह फेंक नहीं सकते। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके वालिद कि खड़े हुए इस केस के साथ, क्योंकि आज वो खड़े होंगे तो कल ऐसे लोगों का रास्ता बंद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो काज़मी साहब है उन्होंने भी बच्ची के इंटरव्यू के ऊपर कुछ खास बातें कही हैं, वो मैं आपको बता के लेटेस्ट डेवलपमेंट की तरफ आ जाऊंगी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैंने दौर ज़ही की वीडियो देखी है और ये एक काउंटर स्ट्रैटेजी है, यानी कि जो मैंने कहा था, यानी कि जो काज़मी साहब ने जो हाई कोर्ट का ऐलान, सॉरी, जो हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद वो कहते हैं उसके जवाब में ये तैयार की गई है ताकि हम किसी तरह इस बच्ची को वहाँ उन्हें सिंध ना भेजना पड़े। उन्होंने कहा कि ये गैर शरई काम हो रहा है, गैर आइनी काम हो रहा है। पहले तो आप वो कहते हैं मुझे 10-15 मिनट मैंने अपनी बच्ची को नहीं पहचाना। अच्छा, आप भी अगर 2000 की पुरानी वीडियोस देखें, तस्वीरें देखें जो उसके घर की फैमिली के साथ है, मैं दूसरे चैनल के ऊपर इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी, उसमें पता लगता है कि बच्ची कितने अच्छा ड्रेसअप होती थी, कितनी इसकी शक्ल सूरत थी, कितना इसका रंग रूप था। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं 10-15 सेकंड तो मुझे समझने में लग गया कि ये मेरी बच्ची है। फिर वो कहते हैं कि इस बच्ची से एक काउंटर करवाया गया है कि ये शरई भी है और आइनी भी है। बच्ची को क्या पता शरीयत का, आइन का, अगर पता होता तो वो शायद ये कदम ना उठाती। पता नहीं उसने ये कदम तो वैसे उठाया नहीं, मैं नहीं समझती, लेकिन अगर आप समझते हैं उसने उठाया है तो उसको तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं इतनी सी बच्ची को मेरा नहीं ख्याल कि आइन की इतनी शिकें पता होंगी, कोर्ट पैरेट से मुतालिक उसे इल्म होगा। ये 100% वो कहते हैं कि मेरी वीडियो का और हाई कोर्ट के फैसले का रद्द-ए-अमल है। फिर उन्होंने कहा अगर लेटर वाली बात सच होती तो कहीं तो पहले वो जिक्र करती ना। आप देखिए इतनी बातें वो करते रहे, एक दफ़ा ना वकील साहब ने ना बच्ची ने लेटर का जिक्र किया। ठीक है, उन्होंने ये तो कह दिया कि मैं तुझे बता के गई थी, लेटर का तो जिक्र ही नहीं था। कि वो कहते हैं मेरे घर में रेंजर्स, इंटेलिजेंस के इदारे मौजूद थे, उन्होंने घर की एक एक चीज़ को चेक किया था, कुछ तो मिलता ना। बच्ची की स्कूल की डायरी तक उन्होंने मॉनिटर की थी, कुछ तो मिलता। कहते कोई ऐसी चीज़ उनको नहीं मिली। फिर वो कहते 9 से 10 दिन हम पूरी तरह से ब्लाइंड थे, हमें तो पता ही नहीं था इस इंसिडेंट के बारे में। पहले ये अफवाह फैला दी गई कि जी मैंने व्हाट्सएप कर दिया था निकाहनामा, वो भी गलत बात निकली, क्योंकि पुलिस चलान रिपोर्ट के अंदर ये बात पूरी तरह से मौजूद है कि कोई भी इस तरह का मैसेज उनको उनके फ़ोन पर नहीं मिला, क्योंकि फ़ोन का पूरा रिकॉर्ड जो उसको चेक किया गया था वो उनके पास था, उनकी कस्टडी में था, उसको चेक करते रहे वो। अच्छा, फिर ये अब लेटर का झूठ बोल दिया गया। अच्छा, वो कहते इस गैंग को पुलिस की स्ट्रैटेजी का पूरा पता है, इसलिए वो पूरी तरह से तैयार है इस काम के लिए। अब वो कहते हैं पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस मिलकर इस बच्चे और इन मुलजिमान को तलाश करें, छापे मारे जाएं, लोकेशन चेंज करें ये बार बार, और ये सामने क्यों नहीं आ रहे, ये पूरा एक गैंग है, और ये सामने आए, केस को अदालतों में फेस करें। इतनी आसानी से जान तो किसी की भी नहीं छूटेगी। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं कहती हूँ हर बाप को इसी तरह खड़े होना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आप अपनी औलाद उठा के किसी को यूँ पकड़ा दें और फिर तो ये एक ट्रेंड ही शुरू हो जाएगा ना। इवन शैला रज़ा साहिबा ने कहा कि हम निमरा के केस को भी देख रहे हैं, क्योंकि वो भी कम उम्र है। इस तरह से अगर ये चीज़ शुरू हो जाएगी, बेराह रवि है, ये बेराह रवि है। मेरी बात मान लीजिए, वो जो लोग बैठ के ना नीचे कमेंट कर रहे होते हैं पसंद किया है, शादी कर ली है, ऐसे नहीं होता। फिर क्यों माँ बाप अल्लाह ताला ने बनाए, क्यों ये पूरा निज़ाम, एक ख़ानदानी निज़ाम जो है वो तश्कील दिया गया। इस तरह की बातें मत किया कीजिए। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं सिंध पुलिस के एसएसपी साहब को खुद यहाँ पर पहुँचना चाहिए और जाकर इस पूरे एक्शन को लीड करें। ठीक है, वो कहते हैं 26 तारीख को उसकी एक वीडियो आई थी, उसकी वीडियो देखिए, उसका मुँह मतलब, अच्छा चले मैं वो बातें इतनी नहीं करना चाहती, अलबत्ता वो बच्ची के हुलिये पे कह रहे हैं कि वो कितनी परेशान दिखाई देती है। तो ये तमाम बातें ठीक है। और 2000 जो है वो मिल ज़रूर गई है, अब उस तक हाथ भी पहुंच गया सिंध पुलिस का। सिंध पुलिस को गिरफ्तार नहीं करने दिया जा रहा था और सिंध पुलिस को हाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बच्ची को लेकर आएँ, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें। उसके बावजूद उस बच्ची तक नहीं जाने दिया गया था और बीच में नाम कुछ शख्सियात के आए, वाइस चांसलर। अच्छा देखिए हुआ क्या कि सिंध पुलिस ने पंजाब पुलिस से एक्सेस मांगी, पूरा प्रोसीजर बताती हूँ। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने ओके कर दिया था, लेकिन वाइस चांसलर, जाहिर सी बात है वाइस चांसलर होता है, उसकी इजाज़त दरकार थी, तो वीसी साहब ने पुलिस को दाखिले से मना कर दिया। उन्होंने, मैं नहीं समझती कि वो इस मामले की हसासियत को नहीं जानते होंगे, लेकिन उन्होंने दाखिले से मना कर दिया। उसके बाद शैला रज़ा साहिबा ने भी कहा कि जी ये नहीं हम एक्सेस दे रहे, वीडियो बयानात वहाँ पे दिलवाए जा रहे हैं, कौन से पावरफुल लोग हैं। उसके बावजूद पुलिस को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। उसके बाद कर्नल उबैद नामी एक शख्स का नाम सामने आया और उसने कहा कि हम किसी सूरत बच्ची को नहीं देंगे। अब कर्नल साहब जो है वो कौन होते हैं ये कहने वाले,
मैं समझती हूँ कि इसमें तो फिर अब पाक फ़ौज की भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है और उनको भी इस मामले को देखना चाहिए कि ये कैसे कर्नल उबैद साहब इस तरह की बात कर सकते हैं जब लोअर कोर्ट का हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। और ये अब चीज़ें जो है, अच्छा उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मैं तो समझती हूँ तलब किया जाना चाहिए हाई कोर्ट की जानिब से कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये ऑर्डर को, कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया है। अच्छा उसके बाद मुराद अली शाह साहब को भी उन्होंने कहा कि शैला रज़ा ने कि आप जो है वज़ीर आला पंजाब से बात करें, बच्ची ट्रेस हो चुकी है और IG पंजाब को हदायत जारी की जाए। देखिए IG पंजाब साहब जो है, अब मेरी जो इत्तलात है, अब हो सकता है वीडियो अपलोड करने के बाद पता लगे कि IG पंजाब साहब ने आला हुक्काम के कहने पर जो है कार्रवाई कर ली है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं इस तरह हुआ कि बच्ची को प्रोड्यूस कर लिया है, अभी तक थाने नहीं लाया गया, कोई इसका बयान नहीं रिकॉर्ड किया गया कि वो इसको ले जाने के लिए तैयारी उस तरह नहीं है। लेकिन तकरीबन पुलिस जो है, मेरी जो इत्तलात है उनके मुताबिक उनको इजाज़त मिल गई है और वाइस चांसलर जो है वो बेबस हैं इस मामले पर, वो नहीं कुछ कर सकते। और ये कर्नल उबैद जो है वो भी कोई इतना नहीं इसके अंदर अब अपना असर रसूख रखते हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश ज़रूर की कि इस बच्ची तक नहीं पहुँचा जाए। अच्छा, और ये 14 साल लड़की का यहाँ तक पहुँचना जो है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हैरान कुन तौर पर कोर्ट ने उन्हें नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए, क्या अता पता था, जब उनको वहाँ मैजिस्ट्रेट के सामने लाहौर में पेश किया गया था। निकाह खां ने भी हक़ाइक़ जो है वो नहीं देखे। अब 2 निकाह खां की बातें हो रही हैं। एक निकाह खां वो है जिसके पास पहले बच्ची गई और वकील साहब ने फरमाया कि जी उन्होंने नहीं पढ़ा, किसी और निकाह खां ने पढ़ा, दोनों के नाम एक ही हैं। तो वकील साहब से कहा जाना चाहिए और उन निकाह खां को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए क्योंकि उनके नाम भी मुल्ज़िमान की फ़हरिस्त में शामिल है, यानी कि जिनको नामज़द किया गया है। तो उसके बाद एक और बड़ी जो बात है, उसके बाद मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगी कि इस मामले को अब सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है जहांगीर बदर, उनके बेटे जो हैं जुल्फ़िकार अली बदर, वो इस सारे मामले को देख रहे हैं। उनकी लीगल टीम को हायर किया गया है और ये बड़ी पावरफुल लीगल टीम है। और फिर वकील साहब जो है 2000 के और ज़हीर के आप समझ ही चुके होंगे कि मामला इतना आसान नहीं है जितना कि वो समझ रहे थे। उन्होंने तो निकाह करवा दिया, लेकिन अब जिन लोगों के हाथ में ये केस है और जो इसको देख रहे हैं वो बहुत ही मंझे हुए और बहुत ही मैं कहूँगी कि प्रोफेशनल लोग हैं और मामले को अब इतनी आसानी से जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि सीधे तरीके से बच्ची जो है वो सामने आ जाए, उसको बल्कि सामने वो क्या आ जाए, उसको सामने ले आया जाए सीधे तरीके से। जो लोग उस बच्ची को सामने नहीं आने दे रहे उनको अब ज़रा रुकना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से भी बाप जो है वो पूरी जिसे कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इंशाल्लाह वो ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। मेरी तमाम हमदर्दी उनके साथ है और बच्ची के लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरी करे। और वालिद साहब को भी मैं कहूँगी कि इस तमाम मामले के बाद उस पर शफ़क़त का हाथ रखे। तो जनाब ये 21 दिन के बाद जो बच्ची की शक्ल वालिद साहब ने देखी तो वो तो बड़े परेशान भी हो गए थे। एनीवे जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होंगी मैं आपको कुछ और मज़ीद बातें बताऊँगी अपनी अगली वीडियो में, जहाँ ज़हीर के बारे में और इसकी फैमिली के बारे में कुछ और नई चीज़ें सामने आई हैं और जहाँ पर ज़हीर रहता था वहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं और कुछ बड़ी ही हौसला अफजा खबरें हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।